नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए बसंती हवा के भावार्थ को लेकर आई हूँ, जो कक्षा 6 से है। और इस पाठ को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस पाठ के वाचन को मैंने करके सुनाया है और इस वीडियो में मैं इसके भावार्थ को बताने वाली हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए, ये बसंती हवा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा इसका मानवीकरण किया गया है। ये जो भी है, वो जो भी कविता में लिखा हुआ है वो हवा के ऐसा दर्शाया गया है जैसे कि हवा, बसंती हवा जो है वो हमको बता रही हो। तो मानवीकरण किया गया है और इस मानवीकरण के द्वारा ही इस कविता को लिखा गया है, जिसमें हवा की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। और ये इस ढंग से लिखा हुआ है कि इससे हम लोग की आत्मीयता जो है वो बढ़ जाती है। प्रकृति में एक नए सृष्टि का संचार होने लगता है जब बसंती हवा चलती है। तो इस पाठ में हम लोग इसके भावार्थ को देखेंगे कि क्या है भावार्थ। तो बसंती हवा क्या कहती है? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इसमें बसंती हवा का कहना है कि मैं तो हवा हूँ और बसंती हूँ। बसंत कब आता है? जब शीत ऋतु खत्म होता है, सर्दी जब खत्म होती है तो उसकी शुरुआत जो है वो बसंत की शुरुआत होती है। और गर्मी से पहले जो ऋतु होती है उसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, जो जनवरी 15 से लेकर मार्च तक रहती है। तो इस समय की जो हवा होती है वो काफ़ी शीतल होती है और शरीर के लिए या प्रकृति के लिए सुखदायी होती है। तो इसके बारे में बसंती हवा का कहना है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, मैं एकदम मस्त मगन रहने वाली हूँ, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। रात के समय, दिन के समय कभी भी बहती रहती हूँ, मैं निडर हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मुसाफिर अजब हूँ न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा। एक खुद को जो है वो बसंती हवा मुसाफिर मानती है, क्योंकि न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। लेकिन ये अलग तरह के मुसाफिर हैं, क्योंकि मुसाफिर जो होते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, स्थान होता है, निर्धारित रास्ता होता है, लेकिन इनका कोई घर बार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे मुसाफिरों का कोई उद्देश्य रहता है, कोई गंतव्य रहता है, लेकिन इनका कोई घर बार नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है। ना किसी चीज़ की ये इच्छा रखती हैं, ना आशा किसी से करते हैं, किसी दूसरे से आशा करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो। न प्रेमी न दुश्मन, इनके लिए न कोई किसी से प्रेम है और न किसी से दुश्मनी है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलती चली मैं झूमती चली मैं। ये जहाँ भी जाती हैं सब, शहर हुआ, गांव हुआ, बस्ती हुआ, नदी हुआ, रेत हुआ, हरे खेत में जाती हैं, पोखर में जाती हैं, तो ये सबको झुमा देती हैं। झूमती चली मैं झूलती चली मैं, यानी सब चीज़ों को झुमाते चलती हैं, झूमने लगता है हर चीज़। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर। ये जब बसंती हवा जो है वो उसी के दिन में महुआ, आप लोग अगर देखे होंगे तो देखते होंगे कि महुए में जो फल आए रहते हैं, तो जैसे हवा चलती है तो महुआ टप टप से चूने लगते हैं। तो जब बसंती हवा चलती हैं तो चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाए, यानी कि उसके जो फल होते हैं वो टप टप करके चूने लगे। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, और इसके बाद मैं कहाँ चढ़ जाती हूँ? आम पर चढ़ जाती हूँ। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतरकर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। और इनका जो
बसंती हवा है जो वो वहाँ से चल करके और हरे खेत में पहुंचकर बहुत देर तक, दिन रात तक वहाँ समय बिता रही है। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। कहते हैं कि खड़ी देख अलसी, अलसी मतलब होता है आप लोग तीसी, तीसी देखते हैं, ऐसे उसके फल होते हैं जैसे कलश हो। तो खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, अपने सिर पे कलश ले लेके खड़ी होती हैं। उसको बसंती हवा को सूझा कि चलो इसको हिला डुला के देखती हूँ कि ये गिरती है कि नहीं, लेकिन नहीं गिरती है। और इसी को जो बसंती हवा है वो अपनी हार मान लेती है और इसी के चलते सरसों को नहीं हिलाती है, सरसों को हिलाती नहीं है और चली जाती हैं वहाँ से। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, अरहरी मतलब होता है जो दलहन फसल होती है अरहर, वो उसको बोल रहा है कि मुझे देखते ही अरहरी लजाई। उसे मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी दुलार करके हवा के साथ, जो हवा हूँ उसको दुलार करके मना रही थी, लेकिन उसने नहीं मानी, फिर भी उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था, कोई आ रहा था पथिक, उसी पर ढकेला और अरहर के पर ढकेला। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, ये कहना है कि हंसी जोर से मैं, अगर मैं ऐसी ऋतु में आती हूँ जो हवा हूँ बसंती हवा, वो हंसी जोर से मैं जब मैं चलती हूँ तो हंसी सब दिशाएं, तो सारी दिशाएं हंसने लगती हैं, क्योंकि ये मौसम इतना खुशनुमा होता है, इतना सुंदर होता है कि सारी जो दिशाएं हैं वो खुश होने लगती है। कहीं सरसों के फूल बिखरे होते हैं, कहीं अलसी के फूल होते हैं, कहीं अरहरी होते हैं और कहीं पे महुआ जो टपकता रहता है। इसलिए सारी दिशाएं बहुत खुश होती हैं और सारी दिशाओं में हरियाली होती है, जिससे हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। उस समय सारे खेत जो होते हैं वो हरे होते हैं और सारे प्रसन्नतापूर्वक एक नई सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं। और इस बसंती हवा को पाकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हंसी जो है वो धूप में चमचमा रही है, बसंती हवा के चलते जो धूप है वो प्यारा लग रहा है, क्योंकि शीत ऋतु बीता है और अभी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत नहीं हुई है। इसलिए बसंती हवा में धूप जो है वो भी हंस रही है, खिलखिला रही है। बसंती हवा में सारी सृष्टि हंस रही है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो ये आप लोग का भावार्थ था और इसके प्रश्न उत्तर को मैं इसके अगले वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।